सो गाइस बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये मैं लगातार देखता रहता हूँ और बहुत सारे वीडियोस ऐसा मैं देखता रहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2025 डिफिकल्ट होगा। तो गाइस हम ऐसी उड़ी उड़ी बातें नहीं करेंगे, पूरे तत्व वाइज पूरे फैक्ट वाइज आपकी चीजें आपके सामने हम रखने वाले, जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर कट समझ में आ जाएगी। देखो गाइस, बोर्ड एग्जाम जो भी होता है, आप 10th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कौन सी क्लास का बच्चा ये वीडियो देख रहा है, 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड का बच्चा। जब बोर्ड का पेपर डिजाइन किया जाता है गाइस, तो उस समय कुछ मुद्दों पे ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली बात तो जब पेपर डिजाइन किया जाता है तो उसमें 3 तरह के बच्चों को फोकस करके पेपर को बनाया जाता है, इजी, मीडियम, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल। और ये दो जो लेवल होता है ना, ये समझ लो इजी लेवल ही होता है। हार्ड लेवल क्वेश्चन जो ज्यादा लेंथी होते हैं, थोड़े बड़े रहते हैं, उनको अपने बोर्ड में हार्ड कंसीडर किया जाता है। जबकि पेपर का डिजाइन ओवरऑल देखा जाए तो 80% अप्रॉक्स 80% पेपर बहुत ज्यादा सिंपल होता है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। और जब ये पेपर डिजाइन किया जाता है तो उनके दिमाग में ये भी रहता है कि हर साल जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो बोर्ड के बीच में कंपटीशन होता है। भाई मेरे बोर्ड का देखो इतना स्कोर आया, मेरे बोर्ड का इतना स्कोर आया। तो इसीलिए पेपर को बनाते समय और पेपर को चेकिंग करते समय ये मुद्दों पे भी ध्यान रखा जाता है कि हमारा स्कोर बहुत ज्यादा न गिर जाए, नहीं तो बोर्ड का ओवरऑल परसेंट भी अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इन चीजों पे भी ध्यान रखा जाता है। इसके बाद गाइस रूल्स, जब बोर्ड का पेपर बनाया जाता है, जैसे स्कूलों में 9th हो गया, 8 हो गया, 11th हो गया, ये सब पेपर जब बनाया जाता है तो बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे स्कूलों एंड कॉलेजेस में पूरी तरह से रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन होने चाहिए, ये इतने मार्क्स का, इतना मार्क्स का दिया गया तो इसके लिए इतना ही टाइम रहना चाहिए। वहां कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, भले हो सकता है वो 3 मार्क्स का हो बट उसको 2 मार्क्स के लिए दे दिया जाता है, तो वहां बच्चों को टाइम कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। बट जब बोर्ड में पेपर बनाया जाता है तो वहां प्रॉपर तरीके से रूल्स को फॉलो किया जाता है। और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन आता है कि सर जो स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले, इंटरनल एग्जाम होने वाले, उसके अंदर तो मैंने ऐसा हाल करके रखा है ना, टीचर क्या ही मार्क्स देगी। देखो इस मैंने बच्चों को बोला है कि अगर आपका यूनिट टेस्ट, आपका सेमेस्टर, आप रेगुलर कॉलेज अगर रेगुलर में हो तो रेगुलर कॉलेज जा रहे हो और साथ में अपने सभी सही टाइम पे सबमिशन कर रहे हो, तो भाई आपको मार्क्स मिलेंगे। एट द लास्ट थोड़ा बहुत आपका कुछ भी है तो भी आपके ज्यादा मार्क्स कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होते। एट द लास्ट स्कूल और कॉलेज के बीच में कंपटीशन होता है, क्योंकि उनको भी ये दिखाना रहता है कि हमारा रिजल्ट 100% आया, हमारे पास इतने सारे बच्चे इतना स्कोर किए, ये उनको भी शो करना रहता है। ये चीजें 11th और 9th 8th में नहीं होती, बट इसके अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है और इसका बेनिफिट डायरेक्ट बच्चों को होता है। तो ओवरऑल अगर मैं पूरे कंक्लूजन की बात करूं गाइस, तो बोर्ड का हमेशा सा टारगेट यही रहता है कि ज्यादातर बच्चे निकल जाए। इसीलिए देखोगे 10th और 12th के अंदर, जैसे 10th के अंदर कंबाइंड रूल भी है, बेस्ट ऑफ 5 भी है। 11th में आने के बाद हम सब्जेक्ट अपने आप चॉइस करते हैं, अपने आप ही ये ऑप्शन रहता है। इसीलिए यहाँ बेस्ट ऑफ 5 तो दिया नहीं जाता, क्योंकि 10th के अंदर में सब्जेक्ट चॉइस करने का कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए वहां बेस्ट ऑफ 5 रहता है। बट 11th में आने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है, इसलिए यहाँ बेस्ट ऑफ 5 तो नहीं रहता। बट गाइस यहाँ कंबाइंड रूल बहुत मजेदार रहता है और बेसिकली साइंस वाले बच्चों के लिए ना तो बहुत मस्त रहता है कंबाइंड रूल। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, आप सर्च करो कंबाइंड रूल 12th स्टैंडर्ड, कंबाइंड रूल 10th स्टैंडर्ड, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, आप आराम से समझ सकते हो। तो बोर्ड खुद ही चाहता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इवन पेपर चेकिंग भी हमारे स्कूल के कंपैरिजन में बहुत अच्छे लेवल पे होता है और बहुत सिस्टमैटिक वे में मार्क्स दिया जाता है। टीचर को एक आंसर की दिया जाता है और उसी आंसर की वाइज बच्चे ने अगर कुछ भी पॉइंट लिखा है तो उसको मार्क्स दिया जाता है गाइस, समझ में आए। तो ओवरऑल बोर्ड एग्जाम जैसे पहले था वैसे अभी रहेगा। इस बार भी अच्छे खासे बच्चे पास हुए। फेल ज्यादातर वही बच्चे होते हैं जो तो या कुछ सबमिट नहीं कर रहे, जो प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किए, उन्होंने फॉर्म भरा पर गए नहीं, ऐसे ही बच्चे ज्यादातर फेल होते हैं। बट अगर आपने जाके वहां एटलीस्ट पेपर भर दिया, उससे रिलेटेड कुछ लिखा, अगर आपको कुछ भी मिला, तो भाई आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते गाइस। इससे रिलेटेड और कैसे पास होना है सिंपल तरीके से, उससे रिलेटेड वीडियो में लाने वाला हूं। बट गाइस ये दिमाग में बिल्कुल निकाल दो कि बोर्ड एग्जाम 2025 डिफिकल्ट होगा, नॉर्मल होगा, और हम तो हैं आपके साथ, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।